नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे उसका टॉपिक यही है कि आप जो हैं आपके रिलेशनशिप के कोई भी स्टेज में हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, इन अ रिलेशनशिप, सेपरेटेड, ब्लॉक्ड, वट एवर योर रिलेशनशिप इज़। हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात जो है वो व्हाट इज़ इट दैट योर पर्सन वांट्स टू से टू यू। मे बी कुछ कहना चाहते हैं, हिम्मत नहीं है बताने की, या ऐसे कुछ मैसेजेस जो वो चाहते हैं कि वो आपको बताएं। तो वी हैव टू पाइल्स। पाइल नंबर 1 इज़ द पिंक रोज एंड पाइल नंबर 2 इज़ द ब्लू बर्ड। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 चूज़ करें या पाइल नंबर 2। I'll see you in your reading. All right. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि I'll keep this here. ओके, आइए देखते हैं कि आपके जो इंसान हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन सी पाइल नंबर 2। अगर रेजोनेट होता है, इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। ऑल राइट, लेट्स सी पाइल नंबर 1। आपके जो इंसान हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेरी क्विकली एज ऑलवेज, आपका जो रिलेशनशिप है उसका क्या स्टेटस है। What do I need to know about what is happening in pile number 1's relationship right now? आपका जो रिलेशनशिप है उसमें राइट नाउ क्या हो रहा है। ओके, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे रिलेशनशिप में जो है विड्रॉल हो चुका है। एक इंसान ने जो है अपनी एनर्जी दूसरे इंसान से ले ली है, या आप लोग जो हैं ऑन अ ब्रेक हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एंड देन यू हैव कन्फ्यूज्ड, थोड़ा सा मेंटल फॉग है। आप दोनों शायद फ्यूचर के बारे में कन्फ्यूज्ड हैं, या आप दोनों को पता नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप है इसको आगे कैसे लेके जाना है, या एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। सो either you are a little confused about what you feel for your partner or what your partner feels for you, या आप दोनों confused हैं कि ये relationship जो है उसकी में भी सच्चाई क्या है और ये relationship को आगे कैसे लेके जाना है। All right, लेट मी सी वेरी क्विकली, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में फील क्या करते हैं, सोचते क्या हैं, उनके आपके लिए इरादे क्या हैं, और हम देखेंगे वेरी क्विकली ब्लॉक्स क्या हैं। ओके, ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद एक दूसरे के साथ ऑफिस में काम करते हैं या इकट्ठा पढ़ रहे हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे वी हैव अर्थ साइन है, यहाँ पे ऑल साइंस आर देयर एक्चुअली। अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, and then we have one card each of fire, air and earth. All right, sorry, water. What are the blocks in the relationship?
ऑलराइट, आपके जो इंसान है ये उन लोगों के साथ शायद रेजोनेट हो सकता है जो शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और इट कुड बी अ लव ट्रायंगल जो मुझे यहाँ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो नॉर्मली एक बच्चा, इट कैन रिप्रेजेंट अ चाइल्ड, और यहाँ पे क्रिब भी है, यहाँ पे जो बर्थ और अ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो इकट्ठा एक ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस रोमांस है, या उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो जिसमें जो है एक पार्टनर जो है प्रेग्नेंट है। ये ऑल्सो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान ने जो है दूसरे इंसान को छोड़ा है या अपनी पूरी सच्चाई जो है वो बताई नहीं थी। ऑल राइट, राइट नाउ जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, और इरादे क्या हैं। तो ये इंसान जो है राइट नाउ अपने काम में बहुत बिजी हैं, अपने बच्चों में काफ़ी बिजी हैं, या अपने करियर एजुकेशन पे बिजी हैं। आपको लेके जो है ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यहाँ पे, दैट इज़ क्लैरिफाइड बाय फेयर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। तो आई थिंक आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो उम्र में आपसे थोड़े ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। उनके जो है हल्के भूरे कलर के बाल हो सकते हैं, कलर उनका काफ़ी साफ़ हो सकता है, या जो है उनके जैसे हम बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर हेयर, थोड़े से जो है बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है राइट नाउ या तो एक न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस प्रपोजल में अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल करियर पे फोकस्ड हैं, या इनके घर में या इनके इर्द गिर्द जो है एक छोटा बच्चा पैदा होने वाला है या पैदा होगा। तो अगर मैस्कुलिन एनर्जी है तो शायद इनकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो इनके घर में मे बी इनके कोई रिश्तेदार है जिनका बच्चा हो रहा है। दिस कैन ऑल्सो मे बी मी, ये चंद लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है कि शायद ये इंसान ने जो है आपको प्रेग्नेंट किया है और शायद फिर जो है आपसे ये रिलेशनशिप में निकल गए हैं। यहाँ पे जो है थ्री ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, विच इज़ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विद सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। तो ये डेफिनेटली उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जो बहुत राइट नाउ जो है आपके इंसान ओनली टोटली फोकस्ड ऑन वर्क हैं, पैसा, स्टेबिलिटी, नया बिजनेस या पढ़ाई पे ही वो कमिटेड हैं या फोकस्ड हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, काफ़ी चॉइसेस हैं इनके पास, या तो काफ़ी लोग इनके पीछे पड़े हैं, या इनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है। और ये इंसान जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अ चेंज फॉर द बेटर। तो जो इनकी परिस्थिति है, ये परिस्थिति से उठ के जो है वो आगे निकलना चाहते हैं, और उसके लिए जो है ये बहुत काम कर रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जब ये एनर्जी आती है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपके जो इंसान है उन्होंने बहुत क्लियरली आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, सच्चाई आपसे छुपाई है, आपके बारे में काफ़ी हाईली थिंक करते हैं। मे बी आप जो है इनके बॉस हो सकते हैं, या आप इनसे हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत हाईली सोचता है, लेकिन ये इंसान जो है इन्होंने डेफिनेटली या तो कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं जो आपको बाद में पता चली हैं, जिसके कारण आप कंफ्यूज्ड हैं एंड यू आर विड्रॉन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, बिकॉज इनका जो फोकस है इट हैज़ मूव्ड टू समथिंग एल्स। अगर मैं यहाँ पे फीलिंग्स के बारे में अगर देखती हूँ तो शायद ये इंसान जो है आपको उन्होंने एक ऑफ़र दिया होगा। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे जो इंसान ये वीडियो देख रहा है उन्होंने शायद ये इंसान को प्रपोज़ किया था, और ये इंसान ने काफ़ी, या अगर ये इंसान आपकी तरफ आए हैं तो बहुत टाइम लगा के सोच समझ के आपके पास आए हैं। ये इंसान चाहते तो थे स्टार्ट में कि शायद आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आपको जो है स्टेबिलिटी दे,
लेकिन सर्कमस्टेंसेस या परिस्थिति ऐसी थी कि ये इंसान जो है ऐसा नहीं कर पाए। वेरी क्विकली जो है लेट मी सी ये इंसान के जो हैं आपके लिए एक्शंस क्या होंगे। आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रही है। ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, और इमोशंस की जो है इनके लाइफ में वैसे भी कमी है। हर चीज़ जो है बहुत डिसिप्लिन मैनर में करते हैं। और जब एम्परर और मैजिशियन की एनर्जी आती है तो ये ऐसा इंसान है जो बहुत ज़िद्दी है और हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो आई थिंक फॉर अ फ्यू ऑफ यू, आई थिंक एज ऑफ नाउ ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये इंसान जो है मूव ऑन करना चाहते हैं, शायद बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, या अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के कारण जो है ये इंसान डेफिनेटली आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या है? ये इंसान जो है आपको यही कहना चाहता है कि as far as this relationship goes, इट इज़ ओवर फॉर दिस पर्सन। ये रिलेशनशिप में जो है ये इंसान नहीं रहना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने ये रिलेशनशिप में बहुत मैनिपुलेट किया था, आपको मैनिपुलेट किया था, सिचुएशंस को मैनिपुलेट किया था, दूसरे लोगों को भी काफ़ी झूठ सच किया होगा, जिसके कारण आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। और ये इंसान जो है ऐसे एम्परर एनर्जी में है जहाँ पे ऐसे पोस्ट पे है कि बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ उनका जो सोसाइटी में नाम है, इज़्ज़त है, स्टेटस है, उसके कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे। ऑल राइट, इनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? ये इंसान जो है काफ़ी पावर हंग्री इंसान है। हर चीज़ जो है पावर हंग्री, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पावर हंग्री है। चाहते हैं कि हर कोई इनके लिए वाह वाह करे, सब चीज़ में जो है जीतना चाहते हैं, सब चीज़ में जो है आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एज़ फार एज़ योर रिलेशनशिप गोज़, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो ये रिलेशनशिप में और एनर्जी जो है नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए जो है ये आपसे विड्रॉ हो चुके हैं। All right. ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि आई शुड नॉट हैव लेट यू गो, आई शुड हैव फॉट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को एहसास होता है कि इन्होंने जो है आपसे ठीक नहीं किया, आपके लिए झगड़ा नहीं किया। जब चीज़ें, जो परिस्थिति थी या जो सिचुएशंस थे, जब इनके ऐसे हो गए कि इनको शायद आपके लिए झगड़ना पड़ा, या आपके साइड पे खड़ा रहना था इनको और आपको अबैंडन नहीं करना था, तब इन्होंने जो है 7 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आ गए, जहाँ पे लिटरली जो है छुप गए आपसे। लिटरली दिस पर्सन इज़ हाइडिंग फ्रॉम एवरीबडी एल्स। आपसे जो है इन्होंने पूरी तरह मुंह जो है फेर दिया था, जिसके कारण आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। सो दिस पर्सन इज़ प्रॉबेबली सेइंग, मिस करते हैं आपको और कहना चाहते हैं कि जब टाइम था, जब उनको आपके साथ झगड़ा करना था, उन्होंने आपके साथ झगड़ा नहीं किया। I know I am running away from this relationship, I am just not ready. तो it is amazing cards कैसे निकलते हैं। This is going to be a very specific message for a few of y'all. सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप में हो गए हैं, या इनको, आप लोगों को कुछ खटक रहा है रिलेशनशिप में के बारे में कि आपके इंसान जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इट इज़ डेफिनेटली दिस रीज़न। मैसेज उनका यही है कि आई नो आई एम रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आई एम जस्ट नॉट रेडी। तो ये इंसान आपके लिए रेडी नहीं है और लिटरली रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड।
आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू। आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान सोचते हैं कि अगर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे, वापस आएंगे तो चीज़ें कैसी होंगी। तो अगर राइट नाउ ऐसा है कि ये रिलेशनशिप ये इंसान ने एंड किया है, तो आई थिंक जब इनके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी, ज़िंदगी से बोर हो जाएंगे या फिर से लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए है, तो शायद आपके पास ज़रूर आएंगे। ये कार्ड उछल के आया है, डिवोर्स इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। एंड द लास्ट कार्ड वी विल टेक इज आई फील चेंड टू माई कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो आई थिंक ये इंसान जो है मे बी आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते थे या चाहते होंगे, लेकिन इनके मैसेजेस आपको यही है कि आई फील चेंड टू माई कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो आई थिंक इनके ऊपर जो है काफ़ी दूसरे लोगों का बोझ है या कमिटमेंट है, या बहुत लोग जो हैं इनकी तरफ सहारा ढूंढते हैं। एंड ये इंसान जो है इन सब पचड़ों में इतना फंस गए हैं कि इनको और कुछ कर ही नहीं पाते हैं, पूरा जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। डिवोर्स इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो ये इंसान जो है राइट ना आपको ये कहना चाहते हैं कि ये इंसान डिवोर्स नहीं ले सकते, आपके साथ नहीं आ सकते हैं। अगर आप जिनके बारे में पूछें शादीशुदा नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ चीज़ों से वो बंधे हैं जिनको वो छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। And again, I know I am running away from this relationship. I am just not ready. So, very quick message for all of y'all. Pile number one. दिस पर्सन इज़ ऑब्वियसली ये इंसान जो है आपके लिए रेडी नहीं है, और शायद इन्होंने आपसे झूठ भी बोला होगा, चीज़ें आपसे छुपाई हैं, बट इट इज़ ओनली बिकॉज़ ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह जकड़े हैं, फंसे हुए हैं, और इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पचड़ों से कैसे निकलना है। आई एम सॉरी, नॉट अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये इंसान जो है कोशिश करेंगे फिर से आपके लाइफ में आने के लिए, नॉट नाउ बट मे बी एट अ लेटर स्टेज। इतना आप भरोसा रखें कि ये इंसान जो है रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा है, और मे बी चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ हो। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर वन। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. और अगर आपको और एनर्जी चेक-इन्स देखनी है, हाउ डज़ दिस पर्सन फील फॉर यू, उनके आपके लिए मैसेजेस क्या है, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकॉन दबाएं तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू बर्ड चुना था, आइए देखते हैं आप के जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ चेक पाइल नंबर 1। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो अगर रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. All right. आप आपके रिलेशनशिप के कोई भी स्टेज पे हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक, मैरिड, अनमैरिड, लव, ब्लॉक किया है, लव ट्रायंगल है, जो भी है हम देखेंगे। ऑलराइट, तो एज ऑलवेज लेट्स वेरी क्विकली देखें आपकी जो रिलेशनशिप की राइट नाउ एनर्जी क्या है फ्रॉम द लव एनर्जी डेक जो है मेरा, उससे जो हम देखेंगे कि राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ऑलराइट, व्हाट आर द एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 2's रिलेशनशिप? ब्लॉक्ड इमोशंस एंड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है,
ओके, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक इंसान जो है या दोनों इंसान जो है एक दूसरे के लिए अपने इमोशंस जो है वो छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे से छुपा रहे हैं, एक दूसरे को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डरते हैं रिलेशनशिप के बारे में, क्लियरली बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है इमोशंस को ब्लॉक भी करते हैं, खुद कंफ्यूज्ड हैं और आपको भी कंफ्यूज रखा हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो आई थिंक एक इंसान जो है उन्होंने रिलेशनशिप में इमोशंस को ब्लॉक करके रखा है और उसके कारण जो है दूसरा इंसान जो है वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे है, फाइनल स्ट्रॉ है, लिमिट जो है एक इंसान की ये रिलेशनशिप में क्रॉस हो गई है कि मैं कितना वेट करूं या कितना ये इंसान को अंडरस्टैंड करूं, कितना टाइम दूं, कितनी बार माफ़ करूं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण जो है इमोशंस जो है एक इंसान ने ब्लॉक कर दिए हैं और दूसरा इंसान जो है एट अ ब्रेकिंग पॉइंट आया है। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके जो इंसान हैं वो आपके लिए फील क्या करते हैं, उनके इरादे क्या हैं आपके लिए और ये रिलेशनशिप के लिए। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। ऑलराइट, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, वाटर साइन। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं, एक दूसरे के लिए डेविल की एनर्जी जो होती है, इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशन, इट इज़ ऑल अबाउट बॉन्डेज की एनर्जी है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, एक दूसरे को जो है पागलों की तरह प्यार करना, ऑब्सेस होना, सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली जो है स्टॉक करना। अगेन इट कुड ऑल्सो मीन कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, सेक्सुअल कनेक्शन है, सेक्सुअल केमिस्ट्री जो है आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ये ऐसा प्यार है जो पागलों वाला प्यार है, जहाँ पे आप दोनों जो है मैंने देयर इज़ सो मच पैशन कि ये आग जो है, वही आग जो है हमें ठंडी में गर्मी भी देती है और वही आग जो है हमको अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो जला भी देती है। तो आप लोगों का प्यार जो है वो ऐसा जुनून वाला प्यार है, विच इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एस ऑफ व्हील्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद 4 ऑफ कप्स। तो आई थिंक ये इंसान जो है आपके लिए पागल हैं, खुद डर गए हैं। ये रिलेशनशिप की जो एनर्जी है या ये इंसान जिस ढंग से आपसे प्यार करते हैं, ये फीलिंग्स ने ये इंसान को जो है डरा दिया है। आपको जो है एक नई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट जो है आप के साथ करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। फायरी एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि ये इंसान जो है wants to हैव अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विद यू, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, डेट्स पे जाना चाहते हैं, वांट्स टू गो विद यू, एक्सरसाइजिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है आपके साथ करना चाहते हैं। एंड विद दैट आपको जो है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। एनर्जी यही है कि मैं जो है आपके साथ एंजॉय भी करना चाहता हूँ और आपके साथ आपको आपका जो है देखभाल भी करना चाहता हूँ। लेकिन वी हैव द 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब यही है कि अगर ये इंसान ने आपको ये ऑफ़र दिया तो आपने मना कर दिया, या आप जो है ये इंसान जिनसे आप इतना प्यार करते हैं और ये इंसान भी आपसे इतना प्यार करता है, आपने जो है उनसे
ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मांगी थी, और ये इंसान जो है इसने आपको ये देने से मना कर दिया, कहा कि ये राइट नाउ मुझे ये कमिटमेंट आपको देने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक या तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक इंसान ने जो है दूसरे इंसान को रिजेक्ट किया है, और अगर रिजेक्ट भी नहीं किया है तो एक इंसान को जो है दूसरे इंसान से थोड़ा रिजेक्टेड फील हो रहा है, बिकॉज रिजेक्टेड का मतलब ठुकराया हुआ फील हो रहा है, बिकॉज जो आप ये इंसान से चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, जो कमिटमेंट है, जो स्टेबिलिटी है, जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, छुट्टियों पे जाना, ऐसी चीज़ें जो है ये इंसान आपको नहीं दे पाता है राइट नाउ। इसीलिए आप एक इंसान को जो रिजेक्टेड फील हो रहा है, और दूसरा इंसान जो है, लेकिन आप जो है एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं, जुनून वाला जो है ये प्यार दिख रहा है मुझे। दोनों जो है ये रिलेशनशिप के ब्रेकिंग पॉइंट पे, एक इंसान जो है विड्रॉ कर चुके हैं बिकॉज वो आपको जो चाहिए था नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरे इंसान जो है अब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। 7 ऑफ व्हील्स की जो एनर्जी है, इसके जो है ऑप्शंस यही है कि एक तो जो है स्टक एनर्जी है कि यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, इसीलिए आपको फंसा हुआ लग रहा है, ना आप ये इंसान को छोड़ पा रहे हैं, ना ये इंसान आपको छोड़ सक रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग हैं जो शायद ये चांस पे डांस कर रहे हैं कि कोई और में भी हो सकता है जो ये इंसान का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, या कोई और इंसान आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में हो जो आपसे जो है अटेंशन खींच के अपनी तरफ ले रहा है। तो आई फील कि दिस पर्सन, ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ही और शी इज़ मैडली इन लव विद यू, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, और जो आप लोगों को एक दूसरे को ये रिलेशनशिप में चाहिए है, जो ये आपको दे सकते हैं रिलेशनशिप में, आपको वो नहीं चाहिए है, और जो आप मांग रहे हैं उनसे रिलेशनशिप में वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए जो है आपको रिजेक्टेड लग रहा है, या जैसे कि ये इंसान ने आपके नीड्स को फोकस नहीं किया और आपको ठुकराया हुआ लग रहा है। वेरी क्विकली ब्लॉक्स क्या हैं ये रिलेशनशिप में, लेट्स सी। ओके, आप या आपके इंसान जो है, आप दोनों में एज गैप काफ़ी हो सकता है। ऑल राइट, डेविल की एनर्जी जो है दैट इज़ क्लैरिफाइड बाय बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो आई थिंक ब्लॉक्स यही है कि ये इंसान प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकिन एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको जो है और एफर्ट्स डालने हैं, एंड आई थिंक ये इंसान जो है आप के रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहा है, प्यार बहुत है, जुनून बहुत है, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो आप जो है आपके इंसान के साथ, और आपके इंसान जो है वो भी आपके साथ एक हल्का लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम जो है कि फ्रीली ओपनली आप बाहर जाएं, घूमें फिरे, एक दूसरे को ओपनली डेट करें। आई थिंक ऐसी एक एनर्जी है जो आप चाहते हैं, और वो जो है आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर एस ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक आपके इंसान जो है काम में बहुत बिजी हैं, नया बिजनेस प्लान करते होंगे, नया बिजनेस प्रपोजल कर रहे हैं, और आई थिंक इनके लाइफ में काम के थ्रू कोई नया इंसान आ सकता है, या काम में इतने मसरूफ़ हैं कि अगर आपको टाइम नहीं देते हैं तो इसका यही मतलब है कि ये इंसान जो है काफ़ी बिजी है, और इनके लाइफ में या तो कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, या इन्होंने कुछ नया प्रोजेक्ट लिया है जहाँ पे इनको नए लोगों को मिलना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, और इससे जो है आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। 4 ऑफ कप्स इज़ क्लैरिफाइड बाय यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो आई थिंक ये इंसान जो है
बहुत अलग अलग हैट्स पहनते हैं। मैंने इनके लाइफ में जो है अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। फादर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी सोशल वर्क करते हैं तो वहाँ पे बिज़ी होते होंगे। तो ये इंसान जो है इतने चीज़ों में राइट नाउ फंसे हुए हैं कि विच इज़ बिकमिंग अ ब्लॉक, और इसके कारण जो है आपको जो चाहिए है वो ये नहीं दे पा रहे हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यंगर मैन डीलिंग और अ रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो आई थिंक ये इंसान जो है इनके एक बेटे, अगर आप एक लेडी हैं और एक मैन आदमी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनके लाइफ में इनका एक बेटा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, भांजा हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऑफिस में कोई हो सकता है जो इनका जो है अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। शायद इनके लाइफ में जो है बेटे के कारण या एक छोटे लड़के के कारण जो है काफ़ी स्ट्रेस होगा, या इस बच्चे के कारण जो है ये अपनी चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो दीज आर प्रॉबेबली द ब्लॉक्स इन योर रिलेशनशिप। वेरी क्विकली लेट्स सी कि ये इंसान जो है आपकी तरफ वेयर इज द टेक, ये इंसान जो है व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। नियर फ्यूचर में ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे। ऑल राइट, ये इंसान जो है, अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या चाहते हैं कि ये इंसान आपको कम्युनिकेट करे, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको एक ऑफ़र देंगे, आप से आके बात करने की कोशिश करेंगे, अपॉलॉजी आपको ज़रूर देंगे, एक यू नो पर खुल के बात नहीं करेंगे। दिस इज़ अबाउट टेस्टिंग द वाटर। एक रैंडम मैसेज भेजेंगे, मे बी न्यू ईयर का मैसेज भेज दिया और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रिप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे बात स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा ये इंसान डेफिनेटली करेंगे विद द एम की जो है ये रिलेशनशिप पे काम करें। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये इंसान जो है छोटा मोटा एक ऐसा आपको ऑफर देंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, या मे बी आपको बताएंगे कि ये रिलेशनशिप जो है ये इन पे बहुत बोझ हो गया है। जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको स्ट्रेस काफ़ी होता है। आपको कहेंगे कि जितना भी ये रिलेशनशिप इनके लिए हैवी है, या जितना भी ये रिलेशनशिप इनके लाइफ में दर्द लाता है, लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए जो सही है वो करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर। अगेन अर्थ साइन जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ये इंसान जो है आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जो फेयर है, जो करेक्ट है, जो आपको ये रिलेशनशिप में मिलना चाहिए है, वो जो है ये इंसान करने की कोशिश आपको ऐसा बताएंगे कि वो इंसान जो है आपको जो आपके लिए करेक्ट है, जो आपके लिए फेयर है, वो जो है ये इंसान आपके लिए करेंगे। आपके पार्टनर जो है पाइसिस हो सकते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंट्यूशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ सीक्रेट्स। तो आई थिंक कहीं ना, एंड देन यू हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है आपके तरफ आएंगे, लेकिन यही इच्छा से आएंगे कि अगर आप लोग एक अफेयर में हैं या ओपनली आपके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, जो ये रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम था, ये इंसान जो है आपसे आके वही फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे कि राइट नाउ ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आए, ये इंसान चाहते हैं कि जो सही है वो आपके लिए करेंगे, लेकिन थोड़ा उनको टाइम दे, कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेन विजडम कि ये रिलेशनशिप को जो है आगे जाने के लिए क्या करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स
पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको ये रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान जो है आपके बारे में पोजेसिव काफ़ी है। तो ये इंसान बहुत जल्द जो है आपके पास आएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप में जो सही है वो मैं करूँगा। उसके लिए उनको थोड़ा टाइम दें और आप लोगों की स्टेबिलिटी के लिए जो उनको करना है वो करेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी, ये डेक नहीं, फ्रॉम द जर्नी ऑफ लव का जो मेरा डेक है उसमें से ये इंसान के क्या मैसेजेस हैं जो आपको नहीं बता सकते हैं, ओपनली आपके मुंह पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनके मन में है। तो ये इनके क्या मैसेजेस हैं फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। ऑल राइट, आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आप जो हैं इनका लेवल जो है आपसे कहीं ना कहीं कम है और आपके लेवल तक शायद ये इतना ऊपर आ नहीं पाएंगे। आई फील जेलस एंड पोजेसिव अबाउट यू। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी वही है, जेलस एंड पोजेसिव की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके लिए जेलस और पोजेसिव फील करते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू नाउ। तो आई थिंक फिज़िकली आपको जो है काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आपने जो उनके साथ फिज़िकल टाइम स्पेंड किया था, आई थिंक वो जो है उनको बहुत याद आ रहा है। आई नो आई एम रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आई एम जस्ट नॉट रेडी। तो आई थिंक द मैसेज सेज इट ऑल कि उनको पता है कि ये रिलेशनशिप से राइट नाउ भाग रहे हैं बिकॉज वो रेडी ही नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कमिटमेंट कैसे करनी है। ऑल राइट, आई टाइप एंड डिलीट मैसेजेस आई वॉन्ट टू सेंड यू। तो आई थिंक अगर ये इंसान ने आपको लगता है कि इमोशंस ब्लॉक किए हैं, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट करते हैं बिकॉज मैसेज भेजने के लिए इनको हिम्मत नहीं हो रही है। ऑल राइट, आई कैन नॉट वेट टू मेक यू माइन। बस इम्पेशेंट हो रहे हैं, सब्र नहीं है उनको, चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको आपको जो है उनका बनाना है। लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 फ्रॉम देयर पर्सन, आई वॉन्ट यू टू नीड मी। ये इंसान जो है आई थिंक आपने जो है अपने इमोशंस ले लिए हैं वापस, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने जो है इनमें टाइम इन्वेस्ट करना बंद कर दिया होगा। तो ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि आपको उनकी ज़रूरत है, कि ये इंसान जो है जिनके बारे में पूछ रहे हैं ये चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, या आप जो है यू वांट दिस पर्सन, आप ये इंसान को आपकी लाइफ में चाहते हैं। आई वांट यू टू नीड मी। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकॉन दबाएं ताकि वेन एवर आई हैव अ न्यू वीडियो अपलोड you can come and watch it. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much.